नमस्कार साथियों, इंग्लिश डिक्टेशन में आज लीगल मैटर है BLJ 2017 का पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। जिस पुस्तक से ये लिया गया है इस पुस्तक का पेज नंबर 125 125 बोर्ड पर भी हमने आउटलाइन के ऊपर लिख दिया है। और इस मैटर में आने वाले कुछ वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के आउटलाइन भी दिया हुआ है। पहले इस पर चर्चा हो जाती है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं एक साथ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डॉक्टर राजीव धवन, डॉक्टर तो आपका माना हुआ है और राजीव RJ भी हुक, धवन के लिए D भी हुक N फुल। और हिंदी में धा की आवाज है और उसके लिए सिंबल भी है, लेकिन अंग्रेजी में धा है नहीं। तो मीडियल डॉट जो एच के लिए आता था उसका हमने हिंदी में धा भा अगर इस तरह से आता है जो इंग्लिश में नहीं होता है तो उसके लिए हमने डबल डॉट यहां रख दिया है। आगे है लर्नेड सीनियर काउंसिल, ये तो पहले से बताया हुआ है। LR हाफ, सीनियर के लिए SN केवल और काउंसिल के काटते हुए। इंस्टीट्यूट से यहां पर है स्टे या फिर टी को हाफ कर दिया गया ट्यूट के लिए, और यू यहां चूंकि सर्कल लगाना था इसलिए यू अलग देना पड़ा है। यदि इंस्टीट्यूट होता तो इसी में यू जोड़ दिया जाता। अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, पहले भी हमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं और लोग आपको भी लिखने का एडवाइस करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये एल जोड़ने में नहीं बनेगा इसलिए साइड में दे दिया है। डिसज्वाइन हमने अपनाया है। ओनस एक वर्ड है, NS लिख करके ऊपर भी O और नीचे भी आ। अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी यहाँ पर है, अन डिसज्वाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर डॉट देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि डिसज्वाइन हो गया है और लीटी बगल में। रिजोनेबलनेस है, इसमें भी बी के बाद NS हम नहीं जोड़ सकते हैं इसलिए डिसज्वाइन कर दिया गया है। कंस्ट्रूइंग द है, कन डॉट STRU और इसी में दी लगा दिया है और इंग का डॉट यहाँ दे दिया गया है। कंस्ट्रूइंग द। इफेक्टिव है, ए का डॉट देते हुए के हाफ भी हुक। हेडेंस ये प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, एपोस्ट्रोफे कोमा है और एस है तो हमने हेडेंस इस तरह से लिखा। लेजिस्लेशन के लिए लेशन केवल लिखते हैं। पोटेंशियल के लिए P हाफ और SHL ऊपर। एक्सरसाइज एक्ट है तो लार्ज सर्कल बीच में और आई जो आया है वो आपने लार्ज सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि SS या SZ या ZZ के बीच में यदि वोवेल आ जाता है शॉर्ट ए छोड़ करके तो उस वोवेल के साइन को सर्कल के अंदर डाल दिया जाता है। तो वही हमने किया है एक्सरसाइज में, जैसे एक्सरसाइज में है तो इसमें आई डाल दिया है। और ये डॉट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं ऐड के लिए। अब एक ही साइन देना ठीक होता है, दो साइन देने में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं। हमने यहाँ दे दिया है, आप नहीं भी दे सकते हैं, सिर्फ इसमें आई डालिए। यहाँ पर है इंटॉक्सिकेंट है, ये पूरा एन लिखना पड़ेगा। टॉक्सिकैन हाफ। इंटरप्रिटेशन है, यहाँ एन डबल करके प्रे, और प्रे में अगर जोड़ते हैं तो जो अक्सर मैं कहा करता हूं कि ज्वाइनिंग में एक्यूट एंगल बनना चाहिए, और आप समझिए कि P और T का ज्वाइनिंग अगर होता है तो एब्ट्यूस एंगल बनता है जिसके कारण फ्लो नहीं बन पाता है। इसलिए उस स्थिति में हम कटिंग कर देते हैं।
इंटरप्रिटेशन। और ये इंटरप्रिटेशन यहाँ हो गया, ये इंटरवायरस है, इंट्रोवायरस नहीं लिखा है हमने। ये पार्शियल है, PRFSHL, जैसे मार्शल लिखते हैं। यहाँ पर पिटिशनर है और यहाँ पिटिशन है। अगर पिटिशन केवल होता है तो P हाफ करके शन हम लेफ्ट साइड लगाते हैं, और पिटिशनर होता है तो चूंकि R जोड़ना है और इसमें R जोड़ नहीं पाएंगे तो राइट ले जाते हैं पिटिशनर। अगर पिटिशनर है तो पिटिशनर्स है तो सर्कल डालिए। और यहाँ पर टू कंसीडर द है, टू में सडर जोड़ दिया है, द लगाया है। कंटेंशन है, यहाँ भी टी के साथ एंसन जोड़ना मुश्किल होगा, नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए कंटे लिख करके एंसन डिसज्वाइन कर दिया है। प्रोमलगेटेड है, इसमें भी बड़ा टेढ़ा हो जाता, प्रोमलगेटेड बहुत टाइम लग सकता है, तो हमने प्रो और मल को काटते हुए लिखा है प्रोमलगेटेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हम केवल इतना ही लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑड, इसी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि इसमें फिर नरी जोड़ने में मुश्किल होता है, लेंदी हो जाता है। इनकॉर्पोरेट माना हुआ है, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड, उसका हमने यूज किया है। पोर्टेबल है, P हाफ और लगाया, एबव द लाइन लिखना जरूरी होगा, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोवेल का साइन तो अब यूज करते नहीं है। तो हाँ, यहाँ इनकॉर्पोरेट ये लिखने में मिस्टेक हो गया था, इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड है तो एनकर केवल जो ग्रामलॉग माना हुआ उसका हमने यूज किया है। यहाँ पोर्टेबल है, P हाफ, और हम इस तरह से पब्लिक पब्लिश भी लिखते हैं, वो फुल P और फुल B करके, तो कहीं ना ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको ये औ लगा दिया है, P हाफ और एबव द लाइन रखा है, तो पोर्टेबल है। फिर है ब्रॉट इनटू फोर्स, ब्रॉट फोर्स लिखा है, जैसे टेकन टू कंसिडरेशन, टेकन इनटू कंसिडरेशन में इनटू को ओमिट करते हैं, हमने यहाँ इसमें भी इनटू को ओमिट किया है। तो अब चलिए पहले स्लो स्पीड में। फाइनली डॉक्टर राजीव धवन, learned senior counsel, argued that all statutes are presumed to be constitutional and valid, and onus is on the person who averse के लिए इस तरह से आता है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, who averse unconstitutionality, यहां पर है अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। He refers to various judgments for testing constitutionality of a provision and argues that for testing the constitutionality or otherwise of a statute, the preamble, directive principles of the state policy, reasonableness, यहाँ पर प्रियम्बल एक वर्ड आ रहा है, प्रेएम्बल, यहाँ पर डाइफोनिक लगा देंगे, या वाला।
reasonableness of the law have to be taken note of, and while, इसको मिलाकर लिख सकते हैं and while, थोड़ा चौड़ा ले जाना पड़ेगा। And while construing the statute, its intention must be given effective and objective meaning. He submits that the rule in head-on's case has to be applied and a welfare legislation must be given its full potential, and if the Bihar Prohibition and Excise Act, which contemplates to enforce, implement and promote complete prohibition of liquor and intoxicants in the state of Bihar. ये इस तरह से स्टेट ऑफ बिहार एक साथ लिख सकते हैं, ऑफ ओमिट करेंगे। is to be enforced, then the definition of intoxicants should be given its widest possible interpretation, and if that be done, सेक्शन 2 ब्रैकेट 40 ब्रैकेट 2, इस तरह से अगर नंबर आते हैं, 3 बार बोला जाता है अलग अलग, तो पहला के बाद दूसरा ब्रैकेट में होगा, तीसरा भी ब्रैकेट में होगा, और तीसरा जो नंबर है वो रोमन वाला होगा 242। सेक्शन 242 construed accordingly has to be held as intra वायरस। कहाँ लिखे हैं इंट्रा वायरस? इंट्रा intra-virus, he submits that the Prohibition Act contains various provisions to control and implement the principles of prohibition, and section 13 is one such provision without which the prohibition policy would fail. He argues that except for challenging certain portion of definition and without challenging many of the provisions, the partial challenge made is not permissible.
Various arguments were also made by referring to the license in question issued to the petitioners under Form 28A, and efforts were made to say that the, ये पहले भी बताया हुआ है कि to say that the हम ऐसे लिख देंगे, to say that the license was granted for portable liquor, and if it is not renewed, no error has been committed accordingly. Learned senior counsels for the state submitted that the petitions are liable to the dismissed as they are devoid of merits. यहाँ एक वर्ड आ रहा है devoid, तो इस तरह से जैसे भी के बाद हम devoid भी को हाफ करते हैं इस तरह से, लेकिन इस बार हमको इधर लिखना है क्योंकि भी के बाद वाई जिसको देना जरूरी होगा यहाँ पर, तो इसलिए राइट साइड, वैसे जनरली इधर भी देते हैं, तो जिधर सुविधा हो इधर, यहाँ पर हम राइट साइड देंगे ताकि वाई लगा सकें। Devoid of merits. Before adverting to consider the rival contentions, it would be appropriate to take note to the various provisions of law which are applicable in the matter. The Bihar Prohibition and Excise Act 2016 has been promulgated, was published in the Bihar Gazette Extraordinary. यहाँ पर गजट के लिए है और बिहार है तो बी कैपिटल जी कैपिटल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी ई कैपिटल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइफनेटेड होता है, एक्स्ट्रा हाइफन ऑर्डिनरी। ऑन 2nd of October 2016 and the act enforces and implements and has been incorporated to promote complete ban on portable liquor and intoxicants in the state of Bihar, and the act had been brought into force to have a uniform law with regard to prohibition and regulation of liquor and intoxicant. Ready for final dictation. Start. Finally, Dr. Rajiv Dhawan, learned senior counsel, argued that all statutes are presumed to be constitutional and valid
and onus is on the person who avers constitutionality. He refers to various judgments for testing constitutionality of a provision and argues that for testing the constitutionality or otherwise of a statute, the preamble, directive principles of the state policy, reasonableness of the law have to be taken note of, and while construing the statute, its intention must be given effective and objective meaning. He submits that the rule in Haddon's case has to be applied and a welfare legislation must be given its full potential, and if the Bihar Prohibition Act, Excise Act, which contemplates to enforce, implement and promote complete prohibition of liquor and intoxicants in the state of Bihar is to be enforced, then the definition of intoxicants should be given its widest possible interpretation, and if that be done, section 242 constituted accordingly has to be held as intra vires. He submits that the Prohibition Act contains various provisions to control and implement the principles of prohibition, and section 13 is one such provision without which the prohibition policy would fail. He argues that except for challenging certain portion of definition and without challenging many of the provisions, the partial challenge made is not permissible. Para various arguments were also made by referring to the license in question issued to the petitioners under Form 28A, and efforts were made to say that the license was granted for potable liquor, and if it is not renewed, no error has been committed. Accordingly, learned senior counsels for the state submitted that the petitioners are liable to the dismissal as they are devoid of merits. Para before adverting to consider the rival contentions, it would be appropriate to take note to the various provisions of law which are applicable in the matter. The Bihar Prohibition and Excise Act 2016 has been promulgated, was published in the Bihar Gazette Extraordinary on 2nd of October 2016, and the Act enforces and implements and has been incorporated to promote complete ban on
potable liquor and intoxicants in the state of Bihar, and the act has been brought into force to have a uniform law with regard to prohibition and regulation of liquor and intoxicants.